कि जैसे ही मैं इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है मेटल की डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिप्स जो कि वाइब्रेट भी कर सकती हैं, और ये है मेरे पास एक मैकेनिकल वाइब्रेटर जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट कर सकता है। अब अगर मैं इन मेटल स्ट्रिप्स को वाइब्रेटर के साथ कनेक्ट करके ऑन करूं तो क्या होगा? आप सोचेंगे कि सारी स्ट्रिप्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने इसको ऑन किया तो मैं देखता हूं कि बजाय सारी स्ट्रिप्स वाइब्रेट करने के सिर्फ एक स्ट्रिप ही वाइब्रेट कर रही है और एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है। अगर सारी स्ट्रिप्स कनेक्टेड हैं तो सिर्फ एक ही एनर्जी क्यों अब्सॉर्ब कर रही है? ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि रेजोनेंस क्या होती है। हर ऑसिलेटिंग सिस्टम की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो ऑसिलेट करता है, इसे हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन ये अभी हमारे पास एक फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम है क्योंकि मैं इस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई करूं कि मेरे फोर्स अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, यानी आसान अल्फाज में हर दफा जब ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करके एक्सट्रीम पर पहुंचे तो मैं फोर्स अप्लाई कर दूं, फिर दोबारा एक्सट्रीम पर पहुंचे फिर फोर्स अप्लाई करूं, तो मेरे फोर्स अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर रहेगी। तो देखें होगा क्या। अभी इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में मेरी दी हुई एनर्जी ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसी प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। So resonance occurs when the frequency of the applied periodic force is equal to one of the natural frequencies of the oscillating system. Due to resonance, the amplitude of the system increases and the energy absorption is maximum. असल में इन सारी मेटल स्ट्रिप्स की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिन पर ये वाइब्रेट करती हैं, और ये जो लॉन्गेस्ट मेटल स्ट्रिप है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करने की 60 हर्ट्ज है, और इस मैकेनिकल वाइब्रेटर के फोर्स अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी भी 60 हर्ट्ज है। इसीलिए जब मैंने इन मेटल स्ट्रिप्स को इस वाइब्रेटर के साथ कनेक्ट किया तो सिर्फ लॉन्गेस्ट स्ट्रिप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस मैकेनिकल वाइब्रेटर की एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है, और जब मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ उसी स्ट्रिप के साथ इसकी रेजोनेंस होगी और सिर्फ वही वाइब्रेट करेगा, बाकी सब एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करेंगी। आप सोच रहे होंगे कि पहली दफा ऐसा देखा कि किसी सिस्टम के अंदर मौजूद कुछ कंपोनेंट्स एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर रहे और रेजोनेंस की वजह से कुछ कंपोनेंट्स एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं और वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ये पहले भी देखा है, और माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपने नोट किया होगा कि मेटल की प्लेट एनर्जी अब्सॉर्ब करके उतना गर्म नहीं होती, लेकिन उसके अंदर मौजूद फूड या पानी एनर्जी अब्सॉर्ब करके बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ये भी रेजोनेंस की वजह से ही है। माइक्रोवेव ओवन में मौजूद माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी फैट और वाटर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करने की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर रखी जाती है। यही वजह है कि फूड के साथ माइक्रोवेव रेजोनेंस करती है और फूड गर्म हो जाती है, जबकि मेटल प्लेट उस तरह से गर्म नहीं होती।